हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलोम से लेकर के, ठीक है, और सिलोम बताया था। सिलोम के बाद से, ठीक है, देखिएगा, ये सिलोम था। सिलोम के बाद से कितने टाइप्स के एनिमल होते हैं वो बताया था। उसके बाद से ये बॉडी प्लान बता दिया था। बॉडी प्लान के बाद से सेगमेंटेशन बताया, और सेगमेंटेशन के बाद से ये वाला मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था। ठीक है ना। आइए एक बार फटाफट हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सिलोम क्या होता है बेटा? सिलोम, तो सिलोम क्या होगा? इंटरनल स्पेस, मतलब गट वाल एंड बॉडी वाल के बीच की जो कैविटी होती है उसे सिलोम कहते हैं। मतलब ये वाला एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और इसके अगल बगल जो गट होता है और बॉडी वाल होता है उसी के बीच में क्या होता है? सिलोम पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे तुम डायग्राम में देख पा रहे हो, ये माउथ है। माउथ से नीचे क्या होता है? गट है। उसके अगल बगल क्या है? बॉडी वाल है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, इंटरनल स्पेस कैविटी विच फॉर्म बाय mesoderm and present between outer body wall and gut wall। इसे ही क्या कहेंगे? सिलोम कहेंगे। ठीक है। सिलोम क्या होता है? तीन टाइप्स का होता है। तीन टाइप्स का, पहले नंबर पे असिलोमेट, दूसरे नंबर पर स्यूडोसिलोमेट। ठीक है। असिलोमेट में डिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट होता है। डिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट का मतलब क्या होगा कि जिसमें एक्टोडर्म मीजोडर्म पाए जाएंगे वो एसिलोमेट डिप्लोब्लास्टिक होगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या हो जाएगा? जिनमें एक्टो मीजो एंडो तीनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम। डिप्लोब्लास्टिक सिलोम में सिलेंट्रेटा होता है, टीनोफोरा होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा? प्लेटी हेलमंथीज। क्या होगा? प्लेटी हेलमंथीज होगा। ठीक है ना। आइए अब हम वापस से आगे बढ़ेंगे। दूसरा होता है स्यूडोसिलोम। क्या होता है? स्यूडोसिलोम होता है। तो स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होता है? फाल्स वाला। क्या होता है? फाल्स वाला। ठीक है, मतलब ऐसा सिलोम जो फाल्स है। तो फाल्स वाले में क्या होगा? एसके हेलमिंथीज। ठीक है, देख लो, एक्टो मीजो एंडो तीनों प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्यूडो सिलोम बोलते हैं। एसके हेलमिंथीज में जिसका एग्जाम्पल हो गया राउंड वम। तीसरे नंबर पर आता है यू सिलोम। क्या आता है? यू सिलोम। तो यू सिलोम में क्या होगा? एक्टो मीजो एंडो होता है, और बीच में क्या होगा? ये वाला देखना बेटा, ये और ये, इसे ही क्या बोलते हैं? यू सिलोम बोलते हैं। यू सिलोम क्या होता है? वापस से दो टाइप का होता है। एक होता है साइजोसिलोम, दूसरा होता है साइजोसिलोम, दूसरा होता है एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम का मतलब क्या होगा? फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। और इधर क्या होगा? फॉर्म बाय आउट पैकेजिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। साइजोसिलोम के एग्जांपल एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा टू कार्डेटा। अब यहाँ पर जो लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू और आउट पैकेजिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू, इस डायग्राम में देख बेटा, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आउट पैकेजिंग बना है, और यहाँ पे क्या हो गया? सेल मिजोडर्मल टिश्यू क्या हो गया है? स्प्लिट हो गया है। तो ये अगर क्या होता है? अगर स्प्लिट होता है तो साइजोसिलोम कहते हैं। आउट पैकेजिंग बनाता है तो क्या कहते हैं? एंटेरोसिलोम कहते हैं। और ये क्या बन जाता है बेटा? एक इम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। देन हमने बॉडी प्लान आपको बताया था। बॉडी प्लान क्या होगा? सेल एग्रीगेशन। सेल एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल, ठीक है ना, ऐसे सेल, सॉरी, ऐसे एनिमल जो सिर्फ सेल से मिलकर के बने होते हैं उसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेशन। देखिए लिखा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। दूसरा ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। दूसरा क्या होता है? ट्यूब विथ ट्यूब। ट्यूब विथ ट्यूब का मतलब क्या होगा कि एक ट्यूब के जैसे होगा, ये माउथ होगा, और ये वाला क्या होगा बेटा? एनस होगा। मतलब कि फूड को लेने के लिए माउथ से और एनस से निकाला जाता है, तो क्या ये एक ट्यूब नहीं बन जाता है? हाँ सर, एक ट्यूब बन जाता है। तो वही क्या हो जाता है? ट्यूब विथ ट्यूब हो जाता है। अगला जो ट्यूब विथ ट्यूब है बेटा, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो टाइप का, एक है प्रोटोस्टोम, दूसरा है ड्यूटेरोस्टोम। याद करना बेटा, याद करना कि मैंने आपको कल बोला था प्रोटो। प्रोटो का मतलब क्या होता है? पहले। ड्यूटेरो का मतलब क्या होता है? बाद में। प्रोटोस्टोम का मतलब होगा माउथ। मतलब कि
जिसमें पहले माउथ बनेगा बाद में एनस बनेगा। ऐसे एनिमल जिसमें पहले माउथ बनेगा बाद में एनस बनेगा तो उसे कहते हैं प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, पहले एनस बनेगा बाद में माउथ बनेगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा है फर्स्ट माउथ, ठीक है, और सेकंड एनस, फर्स्ट एनस एंड सेकंड माउथ, ठीक है ना। ये अब प्रोटोस्टोम का एग्जांपल इनेलिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, और इधर क्या हो गया इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। पोरीफेरा किसका है बेटा, सेल एग्रीगेट का या सेल एग्रीगेशन का, इनकम्प्लीट का सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, कंप्लीट वाले का मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद क्या आता है सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल डिवीजन होता है, मतलब कि शरीर के किसी भी एनिमल के ऊपर जो डिवीजन होगा अंदर और बाहर दोनों की तरफ होगा, उसे ही बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये हमने आपको एक किसमें किसमें होता है, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद ना बेटा अब देखिए एक ग्रुप है एनिमेलिया, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम और फाइलम। तो एनिमिलिया मतलब क्या, ये कौन सा एनिमिलिया है, पहले ही मैं बताया था कि ये मल्टी सेलुलर होने चाहिए। किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए 5 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था। क्या पता है वो 5 क्राइटेरिया क्या है, नहीं ना, तेरा मारूंगा ना, याद करो बताया था। क्या बताया था बेटा, मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले कि सेल को यूकैरियोटिक होना चाहिए, फिर मल्टी सेलुलर होना चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन होना चाहिए, और क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बेसिक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, देखिएगा बेटा, ठीक है, एनिमेलिया सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल है और टिश्यू लेवल है। तो सेलुलर लेवल में क्या क्या होगा बेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ओके। अच्छा सिमेट्री क्या होती है बेटा, इसकी रेडियल होती है, रेडियल सिमेट्री है, और ये बाइलेटरल है। ये आपको एग्जाम्पल था। उसके बाद मैं आपको बताया था कि यहां से हम लोग पोरीफेरा स्टार्ट करेंगे, फाइलम पोरीफेरा क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। तो जब फाइलम पोरीफेरा स्टार्ट आज हम कर दिए हैं, तो आइए मैं बताता हूं कि फाइलम पोरीफेरा होता क्या है। आपके सामने ये जो पिक्चर दिख रहा है बेटा, पिक्चर डिस्प्ले पे जो पिक्चर दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है ना। पोरीफेरा वाले आते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है, देखिएगा, पोरीफेरा, पोरीफर मतलब कि पोरस, पोरीफेर का मतलब क्या होता है, पोरस या पोर, और फेर का मतलब क्या होता है, बियरिंग। ऐसे एनिमल जो पोर्स को बियर करेंगे, ऐसे एनिमल जो पोर्स को बियर करेंगे उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे पोरीफेरा। क्या बोलेंगे, पोरीफेरा। ये क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव, इधर ध्यान दीजिए पहले आप लोग, देखिएगा बेटा, पोर, ठीक है, मतलब कि पोरस, या उसे बोलते हैं पोर, और ये लिखा है फेरा मतलब कि बियरिंग, पोर बियरिंग। पोर बियरिंग को क्या कहते हैं, एक मिनट बेटा देख ले, विजिबल हो रहा है कि नहीं जरा, जो मैं लिखा हूं, पोर मतलब क्या हो जाएगा, होल, नहीं दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा, पोर बियरिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोर बियरिंग। तो ये वाले फाइलम में क्या होता है, पोर होता है। जैसे कि अगर ये वाला तुम डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम जो है ना, तो इसमें देखोगे
कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पोर। अच्छा, ये वाला देखोगे, ये वाला, तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। यहाँ 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 हर जगह क्या है बेटा, पोर प्रेजेंट है। तो पोर्स वाले को हम बोलते हैं फाइलम पोरीफेरा। क्या बोलेंगे, फाइलम पोरीफेरा। लिखा है मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। अमंग द अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पेसीज या 15,000 स्पॉन्जेस स्पेसीज आर मोस्टली मरीन। 15,000 स्पॉन्ज क्या होते हैं, मरीन होते हैं, लेकिन फ्यू एग्जिस्ट इन ब्रैकिश वाटर एंड, किस किस वाटर में बेटा, ब्रैकिश वाटर में। एंड ये वाला जो मैंने स्टार बनाया इंपॉर्टेंट है, एंड सम 150 स्पीसीज लिव इन फ्रेश वाटर। मतलब समझे इसका हैबिटाट क्या क्या है। हैबिटाट इसका बेटा, कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज मरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ स्पीसीज ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ स्पीसीज किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, फ्रेश वाटर। ठीक है ना, फ्रेश वाटर में। अच्छा, सेसाइल ड्रॉ फूड एंड वाटर इनटू इट्स बॉडी। ठीक है, मतलब कि पानी इसका क्या है, फूड है, ये बोल रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा ये इंट्रोडक्शन है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, ले आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला मल्टी सेलुलर, पहला क्या होगा बेटा, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर होगा। और देखना, देखना बेटा, बॉडी विथ पोर्स ऑस्टिया, उस पोर्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। वेयर वाटर कैनाल्स एंड चेम्बर्स दैट फॉर्म ए यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर करंट ऑन विच स्पॉन्जेस डिपेंड फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है, मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, देखिएगा। ऐसे ये वाले बेटा, ये स्पॉन्ज के अंदर आते हैं और इनके ऊपर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। डिटेल्स नहीं बताएंगे बेटा, क्योंकि हम चैप्टर की क्या पढ़ रहे हैं, समरी। ठीक है ना, हाँ। ठीक है, तो ये जो होल दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, इसका नाम होता है सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो ये वाला जो होल दिखाई दे रहा है, ये जो होल दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑस्टिया। ये हो गया ऑस्टिया। ठीक है ना, ऑस्टिया। तो बॉडी के पास क्या होता है, पोर प्रेजेंट होता है, उसी का नाम हो जाता है ऑस्टिया। अब इस ऑस्टिया के थ्रू वाटर या पानी अंदर जाता है और यहीं से बाहर भी आ जाता है। ठीक है ना,
तो आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है? याद करिए, एक ही ओपनिंग है, उसी से जा रहा है और आ रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहां से इंटर वाटर क्या करेगा बेटा, इंटर हो रहा है, यहाँ से वाटर जा रहा है और यहाँ से और यहाँ से क्या जाएगा, वाटर, ऑक्सीजन, और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जा रहा है। तो वही लिखा गया है कि बॉडी विथ पोर्स ऑस्टिया वेयर वाटर कैनाल्स एंड चेम्बर्स। एक क्या होता है, चेम्बर्स होता है, दैट फॉर्म ए यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर करेंट्स ऑन विच स्पॉन्ज डिपेंड फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसका सिमेट्री क्या होता है, रेडियल सिमेट्री और नन। आपको पता है सिमेट्री क्या होता है? याद करिएगा, मैं आपको बताया था, एक होता है एक्सिस, दूसरा होता है प्लेन। और उसमें क्या होता है, अगर हम एक तलवार उठाया और इसे काट दिया, तो क्या हम अगर इसे एक तलवार से काट रहे हैं तो क्या ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम इसको कैसे काटेंगे? हम बेटा इसे प्लेन में कट करेंगे। किसमें करेंगे? प्लेन में। ठीक है ना? तो क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गया। नो ऑर्गन्स और ट्रू टिश्यूज डाइजेशन इंट्रासेलुलर। क्या होता है? इंट्रासेलुलर। इनमें कोई भी ऑर्गन्स क्या होता है? नहीं होता है। कोई भी ऑर्गन्स नहीं होता है और ट्रू टिश्यू नहीं होता है। डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर। एक होता है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा। तो इंट्रासेलुलर है। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये है हमारा कैरेक्टर्स। ये छोटा कैरेक्टर है, मतलब ये एक अभी आगे और कैरेक्टर्स बचा है बेटा, आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा का ये क्या है बेटा, कैरेक्टर्स है, आप ध्यान देंगे, देखिएगा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर मेंशन बेलो। बेलो मतलब कि नीचे क्या दिया गया है बेटा, आपको ये दिया गया है। ठीक है ना? हाँ, तो पहला जो पॉइंट है, पहला, द सेल्स ऑफ पोरीफेरंस आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड। इसके जो सेल्स होते हैं, मतलब पोरीफेरा का जो सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्या होता है? लूजली ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरा, दे आर दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। मरीन वाटर्स ओनली अ फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अभी बताया था स्पीसीज के बारे में, कुछ मरीन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दे आर आइदर दे आर आइदर दे आर आइदर रेडियली सिमेट्री। कौन सा सिमेट्रिकल है बेटा? रेडिकल सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। या तो ये रेडियल सिमेट्री होता है या असिमेट्रिकल होता है। देयर बॉडी इज यूजुअली सिलेंड्रिकल। इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है बेटा? सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है ना? सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है। द The scleroblasts secrete spicules while spongin fibers are secreted by spongioblasts। सुनिएगा, यहां पर एक स्क्लेरोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। स्क्लेरोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो सिक्रीट करता है स्पिक्यूल्स।
स्पिक्यूल्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है, और वो क्या होता है, स्पॉन्जिन होता है और फाइबर्स होता है, वो वाला क्या सिक्रीट करता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा स्क्लेरोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है, तो स्पॉन्जियोब्लास्ट। दे हैव नो ऑर्गन इन देयर बॉडी, इसके बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स क्या है बेटा, नहीं प्रेजेंट है। क्या है, नहीं प्रेजेंट है। आइए मैं आपको बताता हूं कि फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टर्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है सेलुलर लेवल। कैसा होगा, सेलुलर लेवल होगा, ठीक है ना। अच्छा आप इसे नोट करिए। हाँ बेटा सुनिएगा। तो कैसा होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है या नन होती है या असिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल का मतलब होता है नन। कैसा होता है, नन होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा बेटा कि ये सिलेंड्रिकल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। दूसरा वो सिक्रीट करता है स्पॉन्जियोब्लास्ट, और इनके ऑर्गन, इनके शरीर में कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अब आइए नेक्स्ट वाला कैरेक्टर्स, दे डिपिक्ट सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताना पड़ेगा, अभी बताया था कि ये कैसे होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसी को लिखा गया है बेटा। दूसरा, द बॉडी कंप्राइजेज न्यूमेरियस न्यूमरस स्पोर नोन एज ऑस्टिया। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि उनके पास क्या होता है, ढेर सारे पोर्स होता है, जो क्या कहलाता है, ऑस्टिया कहलाता है। एंड ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे ऑस्कुलम भी कहते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं ये स्ट्रक्चर आपको बनाया था, ये वाला आप देखे होंगे शायद। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये तो पोर हो गया, ये पोर हो गया, पोर हो गया, पोर हो गया, ठीक है। यही वाला अस्कुलम कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्कुलम कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा, द द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील और एट्रियम, which opens to the outside through the osculum। मतलब क्या है बेटा कि इसकी जो कैविटी होती है, जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जो सील कहते हैं, और या उसे एट्रियम भी बोलते हैं, जो ओपन होता है आउटसाइड थ्रू द ऑस्कुलम में। ऑस्कुलम के बाहर क्या होता है, वो ओपन होता है, ठीक है ना, फिर से समझिएगा। उसकी जो कैविटी होगी, सेंट्रल कैविटी, वो स्पॉन्जोसील होगा या उसे एट्रियम भी हम बोल देते हैं। दूसरा, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है बेटा, असेक्सुअली। कौन सा वाला मेथड होगा उसमें, बडिंग। बडिंग से ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। एंड फ्रेगमेंटेशन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर अकर्स इन मोनेरा, पोरीफेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या कहोगे, ऑल ऑफ दिस में पाया जाता है। दूसरा, द न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन कैसा होता है बेटा, होलोजोइक होता है। आपको पता है होलोजोइक क्या होता है, हाँ सर पता है, मत बताइए, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि वो चीजों को बेटा निगल करके, चीजों को मतलब फूड को निगल कर वह चबा चबा कर खाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा, निगल कर वो, चबा चबा कर वो क्या करता है, फूड को खा लेता है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा, दे हैव न्यूरोसेंसरी सेल्स बट आर डिवाइड ऑफ एनी स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम। वो क्या होता है, इनके पास न्यूरोसेंसरी प्रेजेंट होता है बट वो डिवाइड डिवाइड ऑफ एनी स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, they have the power to regenerate the lost parts। इसके पास मतलब कि कोई भी पार्ट, देख ही रहे हो, अब क्या बताऊं उसमें। दूसरा, they developed the development is indirect and the cleavage is होलोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसा होता है बेटा, होलोब्लास्टिक होता है। द एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये था बेटा हमारा कैरेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल्स। तो ये जो हमने बनाया है बेटा, ये जो डायग्राम है, इसी का नाम क्या है, साइकान। ठीक है, ये साइकान है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसे कहते हैं अस्कुलम, अस्कुलम बोल देंगे। और ये वाला क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ऑस्टिया, ऑस्टिया बोले तो पोर्स। ठीक है ना। तो सारे टाइप्स के जो क्या है, ये एनिमल्स है, सब में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये साइकान है, ये क्या है, यू स्पॉन्जिया, और ये क्या है बेटा, स्पॉन्जिला। ठीक है ना। अच्छा, एक मैं गजब की बात बताता हूँ। पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे, उनकी जो रानी थी, ये क्या करती थी, यूज करती थी नहाते टाइम। यूस्पॉन्जिया क्या करती थी, नहाते टाइम यूज करती थी। जैसे अभी क्या होता है, साबुन से नहाने के बाद से हमारे पास कुछ ऐसा होता है जिससे क्या करते हैं, शरीर का जो गंदगी होता है छुड़ाते हैं। वैसे पुराने टाइम में ये जो क्वीन होती थी बेटा, ये यूज करती थी। आम नागरिक को नहीं मिलता था, ठीक है, सिर्फ राजा की बीवी को मिलता था। ठीक है ना। तो ये वाला सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। ये तीनों क्या है बेटा, फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।